अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा आगे का रास्ता। तो आप लोग अगर रामपुरा साइड से आए तो उस वक्त तो आपको थोड़ा ही चलना है नर्मदा किनारे से, लेकिन अगर आप तिलकवाड़ा साइड पर आ गए तो आपको रोड पे थोड़ा ही चलना है, बाकी तो सब आपको नर्मदा रिवर के साथ ही चलना है। उसके किनारे किनारे ही आपको पूरा रामपुरा तक जाना है। अगर आपने रामपुरा से स्टार्ट किया है तो, अगर तिलकवाड़ा से स्टार्ट किया है तो आपको पहले किनारे किनारे तक ही जाना है, वहाँ से थोड़ा आगे ही रोड पे चलना है, फिर आपको इसी रास्ते पे जाना है। तो मैंने जो आपको पहले मांगरोल का बॉर्डर दिखाया था, तो हम लोग अभी उसके सामने आ चुके हैं। तो हम अभी चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि हम नर्मदा नदी के किनारे ही चल रहे हैं। तो आपको जो ये सामने दिख रहा है ये मांगरोल है। तो मैंने पहले जो बताया था तो वो जगह है, वो सामने वाली। तो हम उसके अभी सामने हैं। तो हमें यहाँ से अब थोड़ा ही आगे जाना है। हमने जहाँ से शुरुआत की थी तो हम लोग उसके सामने पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आप नर्मदा की पूरी परिक्रमा करते हो जो 3500 किलोमीटर है, तो अगर आप चैत्र मास के महीने में अगर आप ये छोटी सी परिक्रमा करने से आपको उतना ही पुण्य मिलता है यहाँ पर। तो आप लोगों को अगर ये उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करनी है तो आप यहाँ रामपुरा से भी कर सकते हो और और तिलकवाड़ा साइड से भी कर सकते हो। तो अगर आप आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। तो हम लोग अभी जो पहले आए थे तो वो जगह वो सामने वाली है, तो हमें उस जगह पे इधर जाना है सामने की साइड, फिर हम उसमें बोट में बैठ के फिर सामने की तरफ जाएंगे तो हमारी परिक्रमा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो मैं अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग अभी आ चुके हैं सामने की साइड। तो हमें यहाँ से अभी बोट में बैठ के फिर सामने की साइड जाना है। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो पॉइंट वो सामने है। तो हम लोग अभी सामने की साइड आ चुके हैं। तो हम लोग अभी आगे आपको स्विमिंग दिखाता हूँ। वो देखने के बाद हम लोग फिर आगे टेंट में थोड़ी देर बैठने के लिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थक चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा। तो फिर हम वहाँ से फिर बाद में बैठ के वहाँ सामने की तरफ जाएंगे तो हमारी परिक्रमा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो सामने है। तो हम लोगों को बस में बैठ के फिर हमें वहाँ उस जगह पर जाना है। तो हमें अभी थोड़ी देर लगेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शिवलिंग बनाए हुए हैं। तो ये प्लास्टिक के है, लेकिन अगर आप आए तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। तो चलिए अभी मिलते हैं आगे। तो ये जो टेंट है वो रामपुरा के साइड से सामने का टेंट है। तो अगर आपको बोट में बैठना है तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, फिर आप बोट में बैठ के फिर सामने जा सकते हो। तो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे। तो हमें बोट का टिकट लेना है, तो हम टिकट लेंगे उसके बाद हम बोट में जाएंगे। तो तो ये हमारा टिकट है। तो 3 लोगों का 3 टिकट है। तो हमें ये टिकट लेके अभी आगे जाएंगे, तभी हमें आगे हमको एंट्री मिलेगी, वरना बोट में हमें बैठने नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये टेंट लगाया हुआ है, तो रात में ये पूरा भर जाता है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे सीधा बोट की तरफ। तो आपको अगर यहीं पे आना है तो थोड़ी देर आगे बैठ सकते हो, वरना यहाँ पे पूरी रेलिंग है, तो आपको इस रेलिंग से ही अंदर जाना है। तो यहाँ पे पीछे जो है वहाँ पे हमारी टिकट ले ली है। तो यहाँ के आपको टिकट दे देना है, तो फिर आपको यहाँ से आगे जाने देंगे। और यहाँ पे ऊपर पंखे वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो अगर आप रात में है या दिन में तो आपको थोड़ा यहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन दिन में आएंगे तो गर्मी तो लगेगी ही आपको। तो मैं आपको अभी आगे बहुत का एरिया दिखाता हूँ। जो मेरे पीछे है टेंट, तो हम उन वहाँ से निकल चुके हैं और ये रेलिंग बनाई है। तो हम ये रेलिंग से जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये बहुत सारी बोट खड़ी है, तो हमें उस एक बोट में बैठ के फिर हमें सामने की साइड जाना है। तो फिर हमारी परिक्रमा यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बोट का एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा अभी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे।
तो चलिए आगे मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग जा रहे हो और हम भी वहाँ पे ही जा रहे हैं उस बोट में। तो हमें इस बोट में बैठना है और फिर हमें सामने की साइड जाना है। तो हम जब सामने जाएंगे तो हमारी परिक्रमा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी ने लाइफ जैकेट वगैरह पहन के रखे हैं। तो यहाँ पे हम बोट में बैठ गए थे और फिर हमें यहाँ से सामने की तरफ जाना है। तो ये बोट के बाहर का नज़ारा है नर्मदा रिवर का। तो आप देख सकते हो कि बोट से ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बोट में बैठे हो और अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो आपका एक्सपीरियंस एक बार मुझे जरूर शेयर करना। तो हम लोग बोट में बैठ चुके हैं तो हमें यहाँ से सामने की तरफ जाना है। तो आपको मैं भी आगे दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे जब सामने पहुँचेंगे तो हमारा यहाँ पे परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो हम लोग अभी आ चुके हैं बोट से बाहर। तो हम जो बोट है उसमें आए हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे घर सीधा। तो मैं आपको यहाँ का ऊपर का सीन थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह है तो हम पी के फिर ऊपर जाएंगे। तो गाइस हमारी परिक्रमा यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो हम लोग भी यहाँ से जाएंगे घर। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आपको अगर आना है तो आप नाइट में ही आना, दिन में कभी मत आना, क्योंकि दिन में बहुत धूप है और आप बहुत थक जाओगे। तो हम लोग आए थे 11 बजे और हमें अभी बजने वाले हैं 4। तो मेरे दोस्तों को पूछूंगा कि उनको कैसा लगा यहाँ पे। बहुत मजा आया अपन। तो मेरे दोस्त बताएंगे आपको कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। बहुत ही खराब रहा गाइस। अगर आपको आना हो तो नाइट में ही आना, नाइट में ही आना है। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग वहीं से आ चुके हैं। तो ये जो मेरे पीछे वाली जगह है तो वो वही है। और हम लोग अभी यहाँ पे हमारी परिक्रमा खत्म कर दी है। तो हम लोग अभी यहाँ से घर जाएंगे। तो आपको अगर आना हो तो रात में ही आना, क्योंकि ये दिन में तो यहाँ पर बहुत धूप है। अगर आप आए तो आप बहुत थक जाओगे। इससे अच्छा है कि आप रात में ही आओ। तो गाइस अगर आपको आना है तो रात में ही आना। और आपको अगर रात में आए तो आज 25 मार्च है। तो आज से रूल्स लागू किया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको ही अंदर एंट्री मिलेगी। तो अगर आप यहाँ के फिर ऐसे ही चले जाओ, इससे अच्छा है कि आप घर से रजिस्ट्रेशन करके आना। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप आए और आपको यहाँ से नहीं जाने दिया तो आप ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि रजिस्ट्रेशन करके आना घर से। तो आपको कोई रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये दिन में तो ऐसे ही जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर नाइट में आए तो वो ज़्यादा भीड़ रही तो आपको यहाँ पे वो QR कोड दिखा के ही आपको आगे जाने देंगे, वरना आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो अगर आपको रात में आना हो तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करके ही आना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो आप उस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आने वक्त। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे आ गए और आपको आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप ऐसे ही चले जाओगे यहाँ से। तो इससे अच्छा है कि आप घर से ही रजिस्ट्रेशन करके आना। तो आपको यहाँ पे आके फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग अभी हमारी परिक्रमा तो पूरी हो गई है। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे सीधा घर। तो अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं नाइट में भी आऊँगा, लेकिन अभी सारे दोस्त जब आएंगे तब आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अभी अगले व्लॉग में।